नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टीवी चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। रेडी, स्टार्ट। स्थूल दृष्टि से देखने पर विज्ञान और आध्यात्म सर्वथा भिन्न तथा एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुले मिले हैं कि एक को दूसरे से अलग कर पाना कठिन है। दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। वह दिशा है मनुष्य को अधिकाधिक सुख शांति संपन्न बनाना। एक बाह्य दृष्टि से मनुष्य की सुख शांति के लिए प्रयत्नशील है और एक उसे आंतरिक दृष्टि से समृद्ध व संपन्न बनाने का उपक्रम रचता है। आंतरिक और बाह्य कार्यक्षेत्र की दृष्टि से आध्यात्म और विज्ञान में यह दो ही भिन्नताएं हैं, अन्यथा दोनों का एक लक्ष्य ही होने से वे एक ही दिशा में बढ़ने वाले दो पग हैं। अज्ञान से छूटकर ज्ञान की भूमिका में प्रवेश करना दोनों का लक्ष्य है। दोनों सत्य की परम सत्य की खोज में निरत हैं और दोनों एक साथ जन्मे, पले, बढ़े और विकसित हुए दो भाई हैं। विज्ञान और आध्यात्म कई स्तर पर एक समान कार्य पद्धति अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, दोनों ही पिछली मान्यताओं के गलत सिद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। दोनों ही इस तथ्य से सहमत हैं कि मनुष्य निरंतर विकसित हो रहा है। दोनों मनुष्य के कल्याण को लक्ष्य बनाकर गतिशील हैं। दोनों सत्य की खोज में निरत हैं। जब दोनों में इतनी समानता है तो उनमें विरोध कैसा? इस प्रकार आध्यात्म ने मनुष्य की आत्मा को, उसकी चेतना को विकसित बनाकर उसे आंतरिक उल्लास और आनंद प्रदान करने का उपक्रम रचा। विज्ञान ने अपने प्रयास दूसरे छोर से आरंभ किए थे। उसी छोर से वह आज भी बढ़ रहा है। वह छोर है मनुष्य को बाह्य दृष्टि से सुविधा संपन्न बनाना। आध्यात्म अपनी लंबी अनुसंधान यात्रा संपन्न करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि ईश्वर एक शक्ति है और शक्ति जगत में प्राणियों की चेतना के रूप में विद्यमान है। इस तत्व दर्शन को अपनाकर कोई भी व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से सुखी व संपन्न बन सकता है। आध्यात्म दर्शन को जीवन क्रम में उतार कर कोई भी व्यक्ति आनंदित और उल्लसित जीवन व्यतीत कर सकता है। विरोध वहाँ उत्पन्न हुआ जहाँ दोनों क्षेत्र के अधिकारी विद्वानों ने पूर्वग्रहों को पकड़ कर दूसरे की उपेक्षा आरंभ कर दी। समाप्त।